बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी को स्टडी किया था। आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो हैं वो बड़ी आसानी से प्रोसीड होते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनको प्रोसीड करना आसान नहीं होता। तो हम अपने इस चैप्टर के अंदर एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज़ है, पहला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। के हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम ऐड करते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम नाम देते हैं सियानोहाइड्रिन का। सियानोहाइड्रिन को बेसिकली हम एक और नाम भी देते हैं, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम एडक्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। एडक्ट एक कलेक्टिवली नेम है, जनरल नेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एडक्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एडिशन से ADD और प्रोडक्ट के लास्ट 3 वर्ड्स एडक्ट, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एडक्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले इसकी जनरेशन को देखेंगे कि किस तरह से हम HCN को जनरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जब NaCN है, NaCN और HCl को आपस में ऐड किया जाता है, तो किस तरह से हम इनको ऐड करते हैं, क्योंकि जो मिनरल एसिड जो कि HCl है, जब हम इसको एक्वस एसिड का सॉल्यूशन जो पहले से हमारे पास बना होता है सोडियम साइनाइड का, इसके अंदर जैसे इसको ऐड करते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्टली होता है, बड़ी तेज़ी के साथ होता है। तो इसलिए हम इसको स्लोली ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है कि हमारे पास पहले से एक सॉल्यूशन बना हुआ है जो कि है सोडियम साइनाइड का NaCN, ये पहले से हमने प्रिपेयर किए हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं HCl को। जैसे हम HCl को इसके अंदर ऐड करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन साइनाइड। NaCN एंड HCl दोनों को हमने ऐडअप किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना NaCl एंड HCl। बेसिकली ये रिएक्शन होता कैसे है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। रीज़न क्या होती है कि दोनों जो होते हैं आपस में कोवलेंटली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मौजूद जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो शेयरिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस वजह से क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी तरह सोडियम साइनाइड NaCN, सोडियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो इस वजह से सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और Cn जो कि नॉन मेटल हैं, दोनों एटम्स नॉन मेटल होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब रिएक्शन जो प्रोसीड होता है, एक कंपाउंड का जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव से और दूसरे का नेगेटिव पार्ट पहले के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होती है। इसका ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा और इसका ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे NaCl एंड HCl। इसमें नीचे नाम भी मेंशन है, NaCN को सोडियम साइनाइड बोलते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। NaCl इज़ द सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ द साल्ट, एंड HCN इज़ द हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये जो रिएक्शन होता है HCN, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, आगे जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये कहाँ पे बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सीटो। सीटो का मतलब होता है इन बिटवीन, रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होना। जो रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द रिएक्शन ही HCN प्रोड्यूस होगा और बिटवीन द रिएक्शन ही ये यूज़ हो जाएगा। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि HCN की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं किस तरह से रिएक्शंस इसके प्रोसीड होंगे HCN के साथ। यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन को मेंशन किया है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम उसी तरह से हमारे पास आगे बाकी रिएक्शंस प्रोसीड होंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप ऐड नहीं किया, हम सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को देखेंगे। ये चीज़ें हर एक तरह के रिएक्शंस में कांस्टेंट रहेंगी, चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड ले लें या फिर कीटोन ले लें। हमारा जो रिएक्शन होगा वो इस जगह पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन प्रोसीड होता है और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास इस तरह से पाया जा रहा है।
दैट इज़ द कार्बोनाइल कंपाउंड। अब रिएक्शन किस तरह से होगा, जब ये HCN इसके साथ आके अटैच होगा, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इधर से ऑक्सीजन का फ्री हो जाएगा और एक इधर से कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जो कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे फ्री होगा तो कार्बन के साथ आके CN अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये जो दो बॉन्ड्स फ्री हैं, यहाँ पे जो भी ग्रुप हम यहाँ पे लगाएंगे वो यहाँ पे अटैच रहेंगे, इनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसा कि देखें हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है। ये पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड के टूटने से इधर से CN कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से CN इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके साथ दूसरे कंपाउंड का पार्शियल पॉजिटिव आकर अटैच होगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कलेक्टिवली एडक्ट भी कह सकते हैं और इसका प्रॉपर नेम या इसको एडिशन प्रोडक्ट का भी नाम दिया जा सकता है। एक ही चीज़ है दोनों। तो उसी में जिस तरह हम यहाँ पे ग्रुप को चेंज करते जाएंगे, अगर आपका रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड था तो यहाँ पे HH आ जाएगा, अगर आपका रिएक्टेंट एस्टल्डिहाइड था तो यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे कीटोन लिया था यहाँ पे CH3 लगाया था तो इधर भी CH3 लगा के हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम इनके रिएक्शंस को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है HCN के साथ, पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन एटम जाकर इस ऑक्सीजन से अटैच होगा और ये CN इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। ये जिसको मैंने एडक्ट का नाम दिया था, तो हम इसको एडक्ट या सियानोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। सियानोहाइड्रिन ये जो बनता है, अब ये सियानोहाइड्रिन प्रॉपर किस तरह से नाम इसका चेंज होता जाएगा, जिस तरह से आपने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था उसी तरह से उसका प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब इसमें देखें, ये जो ग्रुप है ये आपको सियानोहाइड्रिन का बता रहा है कि कार्बन के साथ ये दो ग्रुप अटैच है, ये सियानोहाइड्रिन। अब इसके साथ रिएक्टेंट आपका फॉर्मल्डिहाइड था तो आप सेम वही फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, अगर आपने एस्टल्डिहाइड लिया था तो एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, अगर आपने कीटोन लिया था, एसीटोन लिया था तो एसीटोन सियानोहाइड्रिन, इस तरह से हम इसको नाम देते जाएंगे। और इसका जो एक और कॉमन नेम है जिसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे हम उसको यूज़ किया था, इसको हम एडक्ट भी कह सकते हैं, एडक्ट। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनको आईयूपीएक नाम से लाजमी डिनोट करें। अब इसमें जो आईयूपीएक नेम अगर हम इसको दें तो किस तरह से नाम दिया जाएगा, इसकी नंबरिंग कर लें। जो सियानो ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम नंबरिंग सियानो ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप कार्बन की जिसके साथ ये OH ग्रुप है उसकी पोजीशन को मेंशन करें या ना करें, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा, CN। इसको हम सियानो ग्रुप भी बोलते हैं और इसी को नाइट्राइल के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास ये नाइट्राइल है, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के हम Sc2 का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो OH ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी एसीटो नाइट्राइल। एसीटो कार्बन से है कि एक कार्बन है और यहाँ पे CN को नाइट्राइल के फॉर्म में आईयूपीएक नाम से नाइट्राइल के फॉर्म में इसको शो किया जाता है। उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंट में एस्टल्डिहाइड मौजूद है, एस्टल्डिहाइड जैसे ही रिएक्शन करता है HCN के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। एस्टल्डिहाइड रिएक्टेंट वैसे का वैसा और बाकी जो ग्रुप था ये सियानोहाइड्रिन है, हमने वैसे का वैसे उसको वहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, आईयूपीएक नेम में नंबरिंग उसी तरह से आपने स्टार्ट करनी है 1, 2 और ये कार्बन यहाँ पे मौजूद है कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो हम सबसे पहले साइडेड ग्रुप की पोजीशन फिर उसके नाम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 2 हाइड्रोक्सी 2 उसकी पोजीशन है, साइडेड ग्रुप जो यहाँ पे है वो OH है जिसको हम हाइड्रोक्सी के नाम से यहाँ पे डिनोट करेंगे। 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन एटम्स हैं जिसके लिए हमने 3 कार्बन के लिए प्रोप का वर्ड होता है और तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, तो प्रोप के साथ हम ANE अटैच करेंगे तो ये बनेगा प्रोपेन। तो इसका नाम है
2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको मेंशन किया जा रहा है? CN ग्रुप को अयूपिक फॉर्म में हम नाइट्राइल के नाम से डिनोट करते हैं। तो नाइट्राइल CN के पहचान के लिए हम यहाँ पे लास्ट पे वैसे का वैसा उसको लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एसीटोन एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, एसीटोन जब HCN से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सेम उसी तरह से पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, CN इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट एसीटोन था। और बाकी जो प्रोडक्ट है सियानोहाइड्रिन, उसी के साथ हम उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं एसीटोन सियानोहाइड्रिन। अब इसका अयूपिक नेम किस तरह से हम देंगे? ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 इधर भी कर सकते हैं, 3 इधर भी कर सकते हैं, किसी भी तरफ इसको ले सकते हैं। तो हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे 2 ग्रुप मौजूद हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा मेथाइल ग्रुप है। तो इसमें इन दोनों की पोजीशन, फिर इन दोनों का नाम, फिर आगे जितने कार्बन की स्ट्रेंथ है वो, फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं या सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, उसकी पहचान बताएंगे और लास्ट पे आपने CN की पहचान लास्ट पे पुट कर देनी है। अब इसमें पहला जो ग्रुप है हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी, सबसे पहले हमने 2 हाइड्रोक्सी यहाँ पे लिखा, और CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये भी कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है, 2 मिथाइल, ये मिथाइल यहाँ पे आपने लिखना है इसको, 2 मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितनी है? 3 है, 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है प्रोप का, ये जो PROP प्रोप, ये कार्बन की स्ट्रेंथ का आपको बता रहा है कि 3 कार्बन एटम्स हैं जिसको हमने प्रोप के नाम से डिनोट किया, और तीनों कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ANE, अल्केन से रिलेटेड है। उसके साथ लास्ट में हमने नाइट्राइल लगाया जो कि CN की पहचान को शो कर रहा है। तो हमारे पास ये नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, और इसको कलेक्टिवली हम एडक्ट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस में सबसे पहले कि जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से ये प्रोडक्ट आगे यूज़ होते हैं और किस तरह से हम आगे इसको यूज़ करते हुए कौन कौन से कंपाउंड्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन रिएक्शंस का जो यूज़ है कि इनमें सबसे पहले CN ग्रुप जो है ये आगे सबसे पहले रिएक्ट करेगा और एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एमाइड की पहचान क्या होती है कि C डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH मतलब नाइट्रोजन अटैच हो सिंगल बॉन्ड के जरिए, तो इसको हम बोलते हैं एमाइड। यहाँ पे NH2 हो सकता है या NH भी लगा सकते हैं, ये एमाइड की पहचान है। एमाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद ये मज़ीद आगे रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये मुकम्मल अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका यहाँ पे रिएक्शन मेंशन करते हैं कि किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें इसी क्वेश्चन के ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी रिएक्शन के ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड आएगा, एस्टल्डिहाइड। हाउ विल यू प्रिपेयर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम एस्टल्डिहाइड, कि एस्टल्डिहाइड एज ए रिएक्टेंट आपके पास मौजूद है, तो आप किस तरह से उस एस्टल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हुए लैक्टिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपने ये रिएक्शन पुट करना है, एस्टल्डिहाइड को एज ए रिएक्टेंट लेना है, इसका HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl, इसके साथ रिएक्शन करवा के हम सबसे पहले ये एडक्ट तैयार करेंगे। इस एडक्ट को एज ए रिएक्टेंट यहाँ पे आपने पुट करना है और इसका आगे प्रोडक्ट तैयार करना है। जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लैक्टिक एसिड का नाम देते हैं। ये रिएक्शंस मैंने 2 तरह से यहाँ पे पुट किया है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला रिएक्शन इसको गौर से देख लें, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखें कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है जिसको हमने एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन का नाम दिया, ये बेसिकली वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन H2SO4, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड को 2 तरह से हम ये इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन जब वाटर से रिएक्ट करेगा, इसमें ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज़ करता हुआ अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। ये 2 हाइड्रोजन इधर से और 1 हाइड्रोजन इधर से, ये
आपस में ये अटैच होंगे इस नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है कि इसकी वैलेंसी 3 होती है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। जब 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होगा तो ये अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और उसके साथ ही ये जो कार्बन एटम यहाँ पे बच गया, कार्बन एटम के साथ ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और फिर ये वाला ऑक्सीजन, ये तीनों आकर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारे पास ये COOH में चेंज हो जाता है। COOH इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ये भी लैक्टिक एसिड, और इसके नीचे जो ये बनाया था ये भी यहाँ पे लैक्टिक एसिड है। इसको मैंने दो तरह से यहाँ से रिएक्शन पे पुट किया है। प्रोडक्ट हमारे पास सेम है, किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसको एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल करें H2SO4 को, तब हमारे पास प्रोडक्ट सेम जो हम बनाना चाह रहे हैं वही बनेगा। देखें, हमने वही रिएक्टेंट लिया एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, उसकी हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड H2SO4। जब ये रिएक्ट करती हैं इसके साथ तो हमारे पास वही चीज़ बनती है लैक्टिक एसिड, और इसके साथ ही NH4HSO4। इसको बोलते हैं अमोनियम बाइसल्फाइड, ये इसका नाम है। तो अमोनियम बाइसल्फाइड यहाँ से ये प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। और इसी तरह ये रिएक्शन जो है, अगर इसको हम बैलेंस करें इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। तो हमारे जो बुक में मौजूद है रिएक्शन को, ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपने इस रिएक्शन को प्रेफर करना है। तो ये रिएक्शन समझने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को आप प्रेफर करेंगे, आपने अपने पेपर में इस रिएक्शन को आपने पुट करना है। अब उसके साथ ही ये जो रिएक्शन होता है, बेसिकली हम ये जो रिएक्शन है क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है, उसका यूज़ ये है कि हम इससे जो है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बनाना चाहते होते हैं। लैक्टिक एसिड इज़ द अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अब इसको देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से हमने पोजीशन बताई हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कि वो अल्फ़ा कार्बन पे है, जिससे ये बना अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और ये एसिडिक कंडीशन के लिए हमने लास्ट पे एसिड लगा दिया, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और लैक्टिक एसिड एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। अगर हम इसको आयुपिक नाम से डिनोट करें तो आयुपिक नाम से इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन नंबर 1 है, और इसके साथ ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो इसके ऊपर गौर करें कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस कार्बन पे मौजूद है, वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। तो इसका नाम क्या होगा, इसी जो लैक्टिक एसिड है इसका आयुपिक नेम, पहले हम साइडेड ग्रुप की पोजीशन बताएंगे, फिर उसका नाम यहाँ पे हाइफन यूज़ करना है, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी। अब 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 के लिए होता है प्रोपेन कवर्ड, तो इसी के साथ ही हमने लिखना है प्रोपेन, कंप्लीट प्रोपेन मैंने लिख दिए। अब एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नोमेनक्लेचर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसमें ई को हटा के उसकी जगह पे लगा दिया जाता है OIC एसिड, OIC एसिड। तो इसका नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड का आयुपिक नेम है। इसका कॉमन नेम आप उसको लैक्टिक एसिड कह सकते हैं या उसको अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड भी कह सकते हैं, ये भी उसका कॉमन नेम है। और इसका आयुपिक नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और इसी के साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको अमोनियम सल्फाइड का नाम देते हैं, NH4HSO4, जो लास्ट पे ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसके आगे अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें, ये जो हमने रिएक्शन स्टडी किए हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से आगे रिएक्ट करते हैं और किस तरह से ये मैकेनिज़्म इसका प्रोसीड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज़्म के अंदर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहला काम क्या होता है, हमने जनरल मैकेनिज़्म के अंदर ये स्टडी किया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, क्योंकि बेस कैटालाइज रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे OH को अटैक करवाना है HCN के साथ। OH ने हाइड्रोजन से प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेना है और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन CN के पास चले गए। क्यों?
उसकी रीज़न ये है क्योंकि हाइड्रोजन को इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रही है, जिसकी वजह से वो ये जो बॉन्डिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से छोड़ देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Cn के पास, Cn के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसको बोलेंगे जो Cn यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है, अब हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब बेस ने, ये बेस है OH नेगेटिव, ये बेस ये OH नेगेटिव आता कहाँ से है? बेसिकली हमारे पास, हम इसको OH की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, रिएक्शन के अंदर ये यूज़ होता है NaOH की फॉर्म में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी यूज़ की जा सकती है बेस। ये जैसे ही हम अपने सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं वहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, वो जाके आगे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। OH नेगेटिव यहाँ से इसने प्रोटॉन को पिक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Cn के पास और Cn के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिर बोलते हैं। अब सबसे पहला काम क्या था? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल जाके आगे कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली कार्बन एटम के ऊपर होता है, ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ये जो कार्बन है, जैसे ही इसका बॉन्ड इस Cn के साथ बनेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। कार्बन ने इसके जितने भी पहले वाले बॉन्ड थे उनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो वो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो सबसे वीक था। तो इनमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आगे ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव स्पीशीज़ जितनी भी होती हैं या पॉजिटिव स्पीशीज़ हो, आयनिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो उसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, जो स्टार्ट पे वाटर का मॉलिक्यूल बना था, वो वाटर का मॉलिक्यूल भी उसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अगले स्टेप में जो हमारे पास वो वाटर का मॉलिक्यूल था, वो वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से प्रोटॉन फिर से रिएक्ट कर जाता है उस ऑक्सीजन के साथ, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है एडक्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो थर्ड इसका जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। एडक्ट कैसे बनता है? ये हमारे पास एनाइन था, ये वाटर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर का जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बॉन्ड के अंदर मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे OH की तरफ। तो ये H अटैच हुआ इस ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है जिसको हम एडक्ट बोलते हैं, और उसके नीचे OH नेगेटिव मौजूद है। ये OH नेगेटिव क्या है? बेसिकली ये वो बेस है जिसको हमने स्टार्ट पे जो है इस्तेमाल किया था। तो हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन में हमने ये भी बात की थी, जो हमने जनरल मैकेनिज्म को स्टडी किया था, कि बेस वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं बिटवीन द रिएक्शन, एंड सेकंड जो होता है कि एंड ऑफ द रिएक्शन जो है हमने उसको वैसा का वैसा प्रिपेयर भी करना होता है। अगर हम उसको वैसा का वैसा प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो सही होता है। अगर आप बेस को वैसे का वैसा प्रिपेयर नहीं कर पाते तो आपका रिएक्शन गलत होता है। तो हमने जो बेस जो स्टार्ट पे इस्तेमाल की थी वो लास्ट पे वैसे की वैसे प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो OH आयन है, ये जितनी भी बेसिस प्रोड्यूस होती हैं वो बेसिस आगे जाके फिर से अटैक करती हैं इसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसी तरह से रिएक्शन रिपीट होता रहता है। तो एक बेस बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में जो है कन्वर्ट कर सकती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे जो रिएक्शंस हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, कि हम अगर रिएक्शंस देखना चाहें फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या कीटोन के जो रिएक्शंस हैं वो अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से डिनोट करना चाहें तो किस तरह से हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ? तो जिस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे है, सेम यही चीज़ हम अगले एस्टल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी सेम इसी करैक्टर को सामने रखते हुए हम बात करेंगे। आपने फोकस करने हैं, गौर से देखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। सेम इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम एस्टल्डिहाइड के रिएक्शन भी इसी तरह से प्रोसीड करेंगे और कीटोन के रिएक्शन भी सेम इसी कंसेप्ट के थ्रू प्रोसीड होंगे। सबसे पहली चीज़ जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट बेसिकली होता क्या है? ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस रीजन को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसने इसको अपने नाम से डिनोट कर दिया।
इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होती हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप आर MgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका कॉमन नेम है क्या इसका जनरल नेम है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसको बेसिकली किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप कोई भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 आप लगा दें, CH3 CH2 लगा दें, या जो X है, X एक हैलोजन है तो हैलोजन यहाँ पे कोई भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है क्लोरीन इस्तेमाल कर लें, या इस जगह पे ब्रोमीन या फिर आयोडीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया है CH3CH2, ये एक अल्काइल ग्रुप है, साथ मैग्नीशियम और फिर इसमें ब्रोमाइड जो है एक हैलोजन ग्रुप है। तो ये जब रिएक्ट करेगा इसमें ऑक्सीजन के इसमें मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक मेटल है और इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। ब्रोमीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इस साथ वाली दूसरी एटम के ऊपर जो कि अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस जगह से ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ। तो मैग्नीशियम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से छीने जा रहे हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस CH2 के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। ये जाके अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा फिर नेगेटिव। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, ये वैसे का वैसा CH2। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा था, इस CH2 का बॉन्ड बन रहा है इस वाली कार्बन के साथ। तो ये कार्बन, ये मैंने वैसा का वैसा उसको लिखा हुआ है कि इसका बॉन्ड बना इस CH2 ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मौजूद है। तो इसी के साथ ही अटैच है ऑक्सीजन जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और साथ ये जो ग्रुप यहाँ से निकला था MgBr, ये पूरा ग्रुप जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा था, Mg के ऊपर चार्ज आता है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के साथ आकर आयोनिक अट्रैक्शन शो करता है, उसके साथ वहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे भी इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है ये आगे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने वाटर में मौजूद पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करना है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ, तो OH के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये बॉन्ड यहाँ से जो अट्रैक्शन थी वो यहाँ से ख़त्म होगी, OH अटैच करेगा हाइड्रोजन को अपने साथ, MgBr यहाँ से निकलेगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जब OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा तो ये OH आकर इस मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे Mg, इसके साथ Br पहले से अटैच है और ये OH आकर यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है। और बाकी जो है CH2 वैसे का वैसा, और ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है इनको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें कि CH3CH2, ये जो कार्बन हाइड्रोजन है इसको भी मैं इकट्ठा कर देता हूँ CH2 साथ ऑक्सीजन एंड सो ऑन, जैसे आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। मतलब ये है कि इसको इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। तो इसको इकट्ठा करके लिख दें या सेपरेट लिख दें। तो CH3CH2CH2OH, तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। तो इसमें जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर एस्टल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन को एज ए रिएक्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल का नाम देते हैं। इसमें ये देखें, इसी रिएक्शन को मैं चेंज करूँगा। अब हमने ये प्राइमरी अल्कोहल तैयार किया जिसका नाम होता है प्रोपनोल, प्राइमरी अल्कोहल दैट इज़ द प्रोपनोल। अब इसमें प्रोपनोल क्यों नाम दिया? प्रोप 3 कार्बन एटम्स, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन्स, 3 कार्बन हमारे अंदर इसके अंदर मौजूद हैं 1 2 3। अब इसमें
ANE लास्ट पे था, इसको अगर इस तरह से देखें प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन उसके लिए प्रोपेन का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो प्रोपेन में जो लास्ट पे E मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है और OH जो है अल्कोहल की जो है प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे E को हटा के यहाँ साथ OL लगा देते हैं, तो इसका नाम होता है प्रोपानोल। तो इसका नाम है प्रोपानोल। अब इसी तरह से ये जो हमने जिस तरह से ये मैकेनिज्म प्रोसीड किया ग्रिग्नार्ड रीजन का, अगर हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना चाहें तो सेम इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर आप कीटोन का रिएक्शन करवाना चाहें तो भी सेम इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा। सिर्फ चेंज आएगा कि हमारे प्रोडक्ट उसी हिसाब से चेंज होते जाएंगे जिस हिसाब से आप रिएक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इस जगह पे रिएक्टेंट के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 ग्रुप, तो हमारे पास ये एसिटाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है रिएक्टेंट है, इसको हम एसिटाल्डिहाइड का नाम देंगे। अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, तो इधर भी CH3 आ जाएगा, CH3, और इसी तरह यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। अब इसमें देखें, अब ये जो नंबरिंग फिर हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये जो नंबरिंग है ये ऊपर वाली कार्बन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम नाम देंगे 2 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन हैं, ब्यूटानोल। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें ये अल्कोहल कौन सा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे 2 कार्बन से अटैच है, जिसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देंगे। तो मतलब अगर आप एसिटाल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल कीटोन इस्तेमाल करते हैं तो कीटोन से क्या होगा, कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया कीटोन। अगर हम इसका रिएक्शन करें तो सिर्फ मैकेनिज्म उसी तरह से प्रोसीड होगा, सिर्फ यहाँ पे हमने H लगा हुआ, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इधर भी दोनों साइडों पे CH3, इधर भी दोनों साइडों पे CH3। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो इसको हम नाम देंगे टर्शियरी अल्कोहल का। तो इसका अगर आप आयोपिक नेम देना चाहते हैं तो इसमें नंबरिंग उसी तरह से 1 2 3 4, दूसरी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप भी है और दूसरी कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानोल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एडिशन ऑफ HCN एंड द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।